गामा साम्राज्य उल्थेन शहर। दो सम्राटों के बीच युद्ध की समाप्ति के बाद ज़ियाओ यान, ज़ुनैर और कैलिन ने भूटान शहर में एक भव्य विवाह समारोह आयोजित किया। पूरे डू क्यूई महाद्वीप के अनगिनत लोगों ने उनके प्रेम को देखा। ये विवाह प्रेमपूर्ण और भव्य था। इसके बाद ये अफवाह फैली कि ज़ियाओ यान अपनी दोनों बेटियों के साथ डू क्यूई महाद्वीप पर गया था और ऐसा लग रहा था कि वे आम लोगों की नज़रों से ओझल हो गए हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि ज़ियाओ यान ही मुख्य भूमि पर घूमने वाला एकमात्र व्यक्ति था और दोनों बेटियां डू दी पर हमला करने के लिए पीछे हट गईं। तब से गामा साम्राज्य में वुटैन शहर एक प्रथम श्रेणी का शहर बनने के लिए कूद पड़ा है और छोटा ज़ियाओ परिवार भी जायमितीय गुणकों में विकसित हुआ है। सम्राट यान ज़ियाओ यान एक जानी पहचानी चट्टान की चोटी पर काले कपड़े पहने एक कमजोर आदमी घास पर लेटा हुआ था। अपने मुंह में घास का एक टुकड़ा पकड़े हुए थोड़ा थोड़ा चबा रहा था और उसके हल्के कड़वे स्वाद को अपने मुंह में भर रहा था। जब से मैं यहाँ के शिक्षक से मिला हूँ तब से हर चीज का शुरुआती बिंदु बदल गया लगता है। काले कपड़े पहने आदमी मुस्कुराया और खुद से बुदबुदाया। करीब से देखने पर यह कमजोर दिखने वाला आंकड़ा और भूभाग कुछ हद तक परिचित लगता है। सम्राट यान जियो यान। वूटान शहर के पीछे पहाड़। उसके सामने खड़ा दुर्बल सा दिखने वाला युवक डूकी महाद्वीप का सर्वोच्च शक्ति संपन्न व्यक्ति है। वो महान व्यक्ति जिसने सम्राट आत्मा स्वर्ग से केंद्रीय महाद्वीप को बचाया और यहां तक कि डूकी महाद्वीप को भी एक आपदा से बचाया। समय तेजी से बीतता है और इससे पहले कि आपको पता चले, दो सम्राटों के बीच हो रहे पौराणिक युद्ध को दशकों बीत गए हैं। जियो यान द्वारा आत्मा स्वर्ग सम्राट को हराने के बाद डूकुई महाद्वीप भी लंबे समय तक जश्न मनाता रहा। सबसे पहले ये जश्न इस बात का था कि डूकुई महाद्वीप अभी भी वो महाद्वीप है जिसने कई प्रतिभाशाली लोगों को जन्म दिया है और जो अद्भुत बना हुआ है। दूसरा, डूक्यूई महाद्वीप में डू दी पावर हाउस के उद्भव का जश्न मनाना है। ये सांस लगभग वैसी ही होनी चाहिए। दशक सचमुच क्षणभंगुर होते हैं। ज़ियाओयान घास से उठा और अपने सामने की जगह को देखा जो थोड़ी हिल रही थी। ये कहना अजीब था कि ज़ियाओयान के पैरों के नीचे की घास न केवल ज़ियाओयान के लेटे रहने के कारण झुकी नहीं थी, बल्कि आसपास की घास की तुलना में अधिक हरी भरी थी। एक व्यक्ति उस टूटी हुई जगह से शान से बाहर आया। अपने सामने काले कपड़े पहने आदमी को देखकर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। भाई ज़ियाओयान। पीछे पहाड़ में एक तीखी और मीठी आवाज गूंजी। सफल हुए? ज़ियाओयान में मुड़कर जुनर के नाजुक और हल्के लाल गालों को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है भाई ज़ियाओयान, का शुक्रिया। आपने रहस्यमयी विमान चैनल खोलकर मूल की को वहां अवशोषित कर लिया, वरना मुझे डर है कि डूक्यूई महाद्वीप पर अभी भी कोई ऐसा नहीं है जो डूडी तक पहुंच सके। जुनर ने क्यान जैसी आंखों से ज़ियाओयान को देखा। बाद में जुनएर और ज़ियाओयान ने कसकर गले लगाया और फिर ज़ियाओयान ने धीरे से जुनएर की कमर को गले लगाया और भावुक होकर कहा, जब आपके पिता ने आपको मेरे ज़ियाओ परिवार में भेजा था तो अब आप आना चाहते हैं, लेकिन आपने श्रीमती बैग को फिर से खो दिया है। आप हमेशा से जुनैर के दिल में हीरो रहे हैं। जुनैर ने गामा साम्राज्य में ऊतान शहर के पीछे के पहाड़ को भी देखा और थोड़ा महसूस करने में मदद नहीं कर सकी। हाँ, सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। यहाँ उसका खूबसूरत बचपन था। मैं भाई ज़ियाओयान से मिली। वो हमेशा से उसके दिल में एक हीरो रहा है। ज़ियाओयान और जुनएर एक दूसरे से लिपटे हुए, एक दूसरे को देखते हुए, ज़ियाओयान ने भी ये देखकर अपने मनमोहक चेहरी होठों पर हमला कर दिया। जुनैर पहले तो चौंका, लेकिन उसने खुद को नहीं बचाया और सामने वाले आदमी को हिलने दिया। ऊतान शहर के पीछे के पहाड़ से धीरे धीरे बसंत का एहसास फैल रहा था। क्या हम गलत समय पर आ गए? दो अधेड़ उम्र के पुरुष शून्य से बाहर आए और नीचे लिपटे दोनों पुरुष स्त्रियों को प्यार भरी नजरों से देखते रहे। हालांकि आज वे दोनों पहले के ज्यादा बदले नहीं लग रहे थे, लेकिन उनका आभा मंडल पहले जैसा नहीं रहा। ये एहसास वाकई एक डूडी है। पिताजी, सीनियर जू कुन, जियोयान ने आकाश में दो लोगों से कहा और जुनर के गालों पर लालिमा लाते हुए उसे अपनी ओर खींचा। कोई बात नहीं, जुनर पहले से ही आपसे शादी कर चुकी है और ये मेरी इच्छाओं में से एक है। लेकिन तुम सच में एक बच्चे हो।
मुझे लगता है कि मैंने सम्राट तुओशे से आत्मा जेड का टुकड़ा पाने के प्रयास में जुनर को तुम्हारे जियाओ परिवार के पास भेजा था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि अब मैंने सचमुच अपनी पत्नी और अपनी सेना खो दी है। लेकिन तुम्हारी मदद की बदौलत मैं आखिरकार डोशेंग की दीवार तोड़ पाया, और ये तुम्हारे लिए सस्ता माना जाता है बच्चे। गुयुआन जियोयान और उसकी प्यारी बेटी जुनर को, जो एक पिता था, को देखकर बहुत संतुष्ट हुए बिना नहीं रह सका। कौन पिता नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी अपने प्यारे की खुशी पाले? जियोयान भी गुयुआन की बात पर सहमति जताई और हंस पड़ा, जिसने सहमति भरी नजरों से उसकी ओर देखा। काइलिन भी बाहर है। जियोयान ने गुयुआन के पिता से बात करना ही समाप्त किया था कि उसने देखा कि अंतरिक्ष की गहराई में अचानक एक 9 रंगों वाली चमक फूट पड़ी और अंततः रंगीन प्रकाश संघनित होकर एक मनमोहक छाया में बदल गया, जो जियोयान के सामने प्रकट हुई। इतने सालों के एकांतवास के बाद आखिरकार एक सफलता मिली है। काइलिन ने आलस से अपने शरीर को फैलाया। उसके आकर्षक उभार उसकी स्थायी पूर्णता को दर्शा रहे थे। और फिर रानी ने हमेशा की तरह ठंडे स्वर में कहा, "ये सम्राट डू है। शक्तिशाली का स्तर डू शेंग से वाकई में अलग है।" क्या जियाओ जियाओ ठीक है? रानी मेड्यूसा की आभा के बावजूद वह वर्षों के एकांतवास के बाद अपनी बेटी को बहुत याद करती थी और तुरंत जियाओ यान से पूछा, जियाओ जियाओ ठीक है, वह शिक्षक का अनुसरण कर रही है और शिक्षक स्वयं उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जियाओ यान ने भी मेड्यूसा की ओर देखा और धीरे से कहा। बातें करते और हंसते हुए वे पांचों पीछे के पहाड़ से जियाओ के घर के मुख्य द्वार तक चले गए। चिंता मत करो यानअर, मैं यहां तुम्हारा सब कुछ संभाल लूंगा। एक अच्छा इंसान हर जगह जाने के लिए दृढ़ होता है। आत्मविश्वास के साथ जाओ। नई दुनिया डू की महाद्वीप से अलग है। तुम्हें हर चीज का ज्यादा ध्यान रखना होगा। उसकी हथेली जियाओ यान के कंधे पर टिकी हुई थी। क्या वह व्यक्ति जियाओ झान के बारे में बात नहीं कर रहा है, जो जियाओ परिवार का वर्तमान मुखिया है? दोनों सम्राटों के युद्ध के बाद से जियाओ यान ने कुलपति का पद भी अपने पिता को वापस सौंप दिया। अब जियाओ परिवार बच्चों और नाती पोतों से भरा हुआ है। जियाओ यान के दू सम्राट होने के बाद रक्त शक्ति के सक्रिय होने से जियाओ यान के सभी करीबी लोगों को रक्त शक्ति का लाभ मिला है और उनकी ताकत नावों की तरह थी। इसमें सुधार करना बहुत आसान था। कुछ ही वर्षों में जियाओ परिवार आश्चर्यजनक गति से विकसित हुआ और कई प्रमुख परिवारों का नेता बन गया। बेशक यान सम्राट जियाओ यान अपरिहार्य था। चुपचाप जियाओ परिवार को अलविदा कहते हुए पांचों को यह भी समझ आ गया कि शक्तिशाली दू दी को आखिरकार दू की महाद्वीप छोड़ना ही होगा। तुरंत वे झोंगझो में प्रकट हुए। झोंगझो पर्वत की चोटी, जो 2 सम्राटों के युद्ध में जमीन से टूटकर बाहर निकली थी, दुनिया में श्वांगदीप पर्वत कहलाती है। यह पर्वत अप्राप्य है और इस पर एक विशेष ऊर्जा अवरोध प्रतीत होता है। चाहे वह कोई भी हो, इसमें जबरन घुसने का कोई रास्ता नहीं है। 5 लड़ाकू सम्राट। यह डूडी पावर हाउस, जो 10,000 वर्षों से डूडी महाद्वीप पर विलुप्त था, अब श्वांगदी पर्वत पर 5 के रूप में दिखाई देता है। पहाड़ की चोटी पर वे 5 लोग, जो अभी कुछ देर पहले तक जियाओ परिवार में थे, एक हवेली में प्रकट हुए। हवेली में काले कपड़े पहने एक आकृति अपने हाथ पीठ के पीछे रखे अपने सामने फैले अनंतहीन शून्य को देख रहीगी। उस पर कोई ऊर्जा का उतार चढ़ाव नहीं था। हालांकि उस पतली पीठ के नीचे ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग और पृथ्वी भी केवल ग्रहणग्रस्त थे। तुम लोगों में पहले से ही डूडी पर हमला करने की ताकत है, लेकिन ओरिजिन क्यूई की कमी के कारण तुम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक यह समस्या हल हो जाती है, तुम्हें डूडी में पदोन्नत कर दिया जाएगा। यह स्वाभाविक है, जियाओ यान ने मुस्कुराती हुए कहा। अरे, लेकिन भले ही आपको डू डी में पदोन्नत किया गया हो, लेकिन आपके और आपके बीच एक बड़ा अंतर प्रतीत होता है। आप अभी किस स्तर पर हैं? झू कुन ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने पाया कि भले ही उन्होंने डू डी स्तर पर कदम रखा हो, फिर भी जियाओ यान की ताकत नहीं देख सकते हैं। दशकों के अभ्यास के बाद ऐसा लगता है कि उत्तरार्ध ने प्रगति की है। ये सच है कि आपके पीछे हटने के वर्षों के बाद मुझे स्पष्ट रूप से लगता है कि मेरी ताकत में सुधार हुआ है और मैं बेहतर हुआ हूं। लेकिन डू क्यूई महाद्वीप पर डू डी का कोई रिकॉर्ड नहीं है और मुझे नहीं पता। जियाओ यान भी थोड़ा असहाय था। डू डी इस दुनिया में सबसे ताकतवर है। कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। हालांकि वो ये भी समझता है कि अब वो सम्राट डू के पद पर पदोन्नत होने के समय की तुलना में कहीं अधिक अत्याचारी है।
मूल आत्मसम्राट की शक्ति के समान मुझे डर है कि ये उसे जला भी नहीं रोक पाएगी। उस विमान में कोई उत्तर हो सकता है। तुम्हारे एकांतवास के समय मेरी भावनाएं और भी प्रबल होती जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे डू क्यूई महाद्वीप मुझे घेर रहा है। दूर से हमेशा एक आवाज मुझे बुला रही है। जियाओ यान ने अपना सिर उठाया, अनंत शून्य को देखा और बुदबुदाया। मैं उस आवाज के बारे में जानना चाहता हूं, या किसी अन्य अज्ञात दुनिया के बारे में। झूकुन ने मुंह बिचका दिया और उसकी आंखें अजीब तरह से गर्म थीं। इस दुनिया में वे पहले से ही सर्वोच्च शक्तियां थीं। हालांकि उस रहस्यमय विमान में शायद ही यात्रा की शुरुआत भर थी। क्या आपका दिल टूट गया है? जियोयान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम नहीं हो? झूकुन ने मुस्कुराते हुए कहा। जियोयान ने सिर हिलाया, गहरी सांस ली, सिर उठाया और अंतहीन शून्य को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे और भी गहरी होती गई। ऐसी मुस्कान कई सालों से नहीं दिखी थी। फिर जियोयान की आकृति धीरे धीरे डॉकी रोड के ऊपर मंडराने लगी। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और अपने सामने मार्ग में अंतहीन शून्य को देखा। उसकी आंखें जो कई वर्षों से शांत थीं, अचानक गर्म हो गईं और वो बुदबुदाया, इन दशकों की साधना ने मुझे लड़ाई की भावना को लगभग भुला दिया है। गु युआन और झू कुन जियोयान के करीब मंडरा रहे थे। उनकी आंखें आग की तरह उनके सामने अंधेरे रास्ते को देख रही थीं और उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, क्या ये वो रास्ता है जो किसी दूसरी सड़क की ओर जाता है? जियोयान ने थोड़ा सा मुंह बनाया, फिर सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में चलो चलें। जियोयान का शरीर धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठा और जैसे ही वह ऊपर उठा, खाली आकाश से अचानक घने बादल उमड़ पड़े और हजारों मील के दायरे में आकाश पल भर में अंधेरा हो गया। नीचे उतरते ही अनगिनत शक्तिशाली लोगों ने भय से सिर उठाकर स्वांगदी पर्वत की ओर देखा, जहां उन्हें अत्यंत भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस हुए। जमीन पर अनगिनत आंखों की निगाहों के नीचे स्वांगदी पर्वत का अंतहीन शून्य हिंसक रूप से मुड़ने लगा। घने बादलों की परत हिलने लगी और अंततः एक अंधेरे रास्ते में बदल गया। भयानक गंध। ये दूसरे विमान का रास्ता है। ब्लैक होल की तरह अंधेरे मार्ग को देखते हुए जियाओ यान ने अपनी उंगलियां फड़काईं और प्रकाश की 4 किरणें जुनर के हाथों में चली गईं। सभी एक दूसरे के साथ आत्मा जेड का आदान प्रदान करते हैं और उस पर एक आत्मा छाप छोड़ते हैं। इस मामले में यदि कोई दुर्घटना होती है तो आप एक दूसरे के जीवन और मृत्यु की स्थिति को जान पाएंगे और आप इन दवा की गोलियों को ले सकते हैं। अज्ञात दुनिया भयानक है और अज्ञात के सामने हम केवल अधिक तैयारी करके आपात स्थिति से निपट सकते हैं। जियाओ यान के हाथों की बात करें तो 4 नाटका अंगूठियां थीं और उनमें कुछ 9वीं श्रेणी की सुनहरी गोलियां थीं। ये ठीक वही था जिससे जियाओ यान ने तब परिष्कृत किया था जब वे पीछे हट रहे थे और दू सम्राट पर हमला कर रहे थे। जियाओ यान के वर्तमान औषधि शोधन कौशल को 10 कहा जा सकता है। उत्पाद बहुत ज्यादा नहीं है। ये अनगिनत उपचार औषधियां दूकीत महाद्वीप के नंबर 1 फार्मासिस्ट जियाओ यान से आई हैं। ये 9वीं श्रेणी का जिंदान दूकीत मार्ग पर बेजोड़ है क्योंकि इसे हमेशा दूधी के बलवानों द्वारा परिष्कृत किया जाता है और इसकी तुलना साधारण जिंदान से नहीं की जा सकती। जब जियाओ यान बोल रहा था तो उसका चेहरा काफी गंभीर था। उस रहस्यमयी दुनिया में उसे भी खतरा महसूस हो रहा था। गलियारे को देखते हुए जियाओ यान की ताकत के बावजूद जबरदस्ती का जरा सा भी नामो निशान नहीं था, इसलिए फैलते हुए सावधानी बरतनी होगी। जब आप मार्ग में प्रवेश करते हैं तो मेरे पीछे पीछे चलते हैं, अलग ना हो। जब आप किसी संकट का सामना करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सुरक्षा करनी होती है। भले ही ये सबसे खराब योजना हो, हम अलग हो जाते हैं। जब तक कोई आत्मा जड़ है, इसे ढूंढना आसान है। जियाओ यान ने अपना सिर झुकाया और कैलिन और जुनर से गंभीरता से कहा, कोई नहीं जानता कि रहस्यमय विमान दुनिया क्या है। हालांकि वे दूकीत महाद्वीप पर बेजोड़ हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो ये ऐसा नहीं रहता है। अगर समय आता है तो वे कभी भी चिंतित नहीं होगा कि जुनर और कैलिन इस अनजान दुनिया में अकेले हैं। कैलिन और जुनर भी जियाओ यान की बात के महत्व को जानते थे, इसीलिए उन्होंने शांति से सिर हिलाया। चल अदर। सारे निर्देश पूरे करने के बाद जियाओ यान भी फिर से गहरी सांस ली और बकवास करना बंद कर दिया। उसने कैलिन और जुनैर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और जब वो हिला तो वो जितनी तेजी से हो सके एक काली रोशनी में बदल गया। वो बिजली की तरह उस अंधेरे काले गड्ढे की ओर बढ़ा और उसके पीछे गु युआन और जू कुन मिले, दांत पीसते हुए और उसके पीछे चला गया। अनगिनत निगाहें आकाश में उड़ते उल्कापिंडों को देख रही हैं। कुछ लोगों को पता चलता है कि जियाओ यान और अन्य लोग क्या योजना बना रहे हैं और उस महाद्वीप पर अनगिनत आकृतियां घुटने टेक रही हैं।
सम्राट यान को बधाई, नेता को बधाई। शक्तिशाली आवाजें डूकी महाद्वीप पर एकत्रित हुईं और अंततः आकाश की ओर बढ़ीं तथा लंबे समय तक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंजती रहीं। ड्यूक किशोर, वहां की दुनिया डू की महाद्वीप से 10,000 गुना ज्यादा रोमांचक होगी। जब मुझे डू सम्राट के स्तर पर पदोन्नत किया जाएगा तो मैं उस दुनिया को देखने जरूर जाऊंगा। उस समय तुम्हें अपने गुरु के आशीर्वाद का आनंद लेने के लिए एक जगह बनानी होगी। तियानफू गठबंधन में याओ लाओ की आंखें नम हो गईं जब उसने ज़ियाओयान को देखा, जो धीरे धीरे उसके सामने से गायब हो रहा था। पिताजी, माता जुनैर, मैं डूदी पहुंचकर आपको ढूंढने आऊंगा। ज़ियाओ बैक्सिंग दोशेंग की ताकत के बावजूद अपने सामने परिवार के अलगाव का दृश्य देखकर उसकी आंखों के कोनों से आंसू गिरने से खुद को नहीं रोक सके। ज़ियाओयान, तुम मर नहीं सकते, तुम्हें मुझे खाने के लिए दवा देनी ही होगी। ज़ियाओयान अच्छी तरह जानता था कि ज़ियाओयान ने उसकी कितनी मदद की थी। अगर वो उसके लिए ना होता तो अंत भी तो शुरुआत है, एक नई दुनिया। ज़ियाओयान अपने दिल में नई दुनिया की उम्मीद कर रहा था और उसके दिल का खून फिर से उबल रहा था। मुझे ज़ियाओयान को इस अनजान महाद्वीप पर आने दो।